आप और हम मेटावर्स के बारे में तो जानते हैं, एक वर्चुअल वर्ल्ड जहां पर आप वर्चुअली एंट्री करते हैं, जो भी चीज़ आप फिजिकल वर्ल्ड में देखते हैं करते हैं उन्हें वर्चुअली आप ऑब्जर्व करते हैं। ऑलमोस्ट हर वो काम कर सकते हैं जो आप फिजिकल वर्ल्ड में करते हैं। सो मेटावर्स के साथ साथ अब मेटावर्सिटी भी आ गई है जहां पर आप वर्चुअली पढ़ाई कर सकते हैं एंड नए नए कोर्सेज के लिए भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर वर्चुअल क्लासरूम्स होते हैं जिनमें आपका अवतार होगा, साथ में आपके क्लासमेट्स भी होंगे एंड टीचर्स भी होंगे। सो बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है मेटावर्सिटी, एक 3D वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म है और आज इसी के बारे में आपसे मैं बात करूंगा। एंड इस पर मेरे साथ है तने प्रताप, जो फाउंडर CEO है इनफैक्ट मेटावर्सिटी के। हाय तने, वेलकम टू अनकट। तने, हम मेटावर्स को जानते हैं, यूनिवर्सिटी भी हमने देखी है, बट व्हाट इज मेटावर्सिटी एंड व्हाट इट ब्रिंग्स टू द पीपल? काफी नया कॉन्सेप्ट है। बेसिकली अभी तक हम लोग जो गेमिंग की दुनिया होती है, हम देखा है PUBG देखा है, फोर्टनाइट देखा है, हम वहाँ जाते हैं और खेलते हैं, है ना, और आप लोगों से इंटरेक्ट भी करते हैं, पर अधिकतर वहाँ मारधाड़ ही होती रहती है। हमारा कहना है कि वो जो 3D वर्ल्ड है जिसमें आपको एक अनुभूति होती है कि आप एक कैरेक्टर हैं, आप उस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं और आप लोगों से मिल रहे हैं, है ना, तो वो जो 3D वर्ल्ड की जो अनुभूति है वो शिक्षा में क्यों ना हो, क्योंकि कई सालों से गेमिंग में है ये चीज़, शिक्षा में भी होगी तो बेहतर होगा। और बहुत लोगों को लगता है मेटावर्स सुन के ऐसा कि VR हेडसेट पहनना पड़ेगा या VR गॉगल्स पहनने पड़ेंगे, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे 3D वर्ल्ड में आप फ़ोन पे खेलते हैं, लैपटॉप पे, अपने मशीन पे खेलते हैं, उस तरह से आप इसको भी, मेटावर्सिटी को भी आप फ़ोन से एक्सेस कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं, VR गॉगल्स से भी एक्सेस कर सकते हैं, और उसमें थोड़ा और बेटर होगा आपका अनुभव। पर सिर्फ उससे एक्सेस है या मतलब बाकी भारतीय जनता के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। तो वही है मेटावर्स, गेमिंग को शिक्षा में कैसे यूज़ किया, उपयोग किया जाए, और उससे जो बच्चों के बीच में जो इंटरेक्टिविटी है, क्योंकि क्या है, जब आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, आज की समस्या देखिए, आज के समय में स्टैनफोर्ड हो, MIT हो, IIT है, दुनिया के सारे कॉलेजेस ने अपना जो कंटेंट है वो ऑनलाइन डाला हुआ है ना। तो हर टीचर, हर शिक्षक आपको YouTube पे आज के समय में उपलब्ध है, बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। बट उससे क्या है, उससे शिक्षा तो नहीं बदली, और ये 10 साल पहले हुआ था, अभी नहीं हुआ। 2012 में ये क्रांति आई थी, इसको MOOC कहते थे, मैसिवली ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, 2012 में आई थी। आज के समय में 8% से ज़्यादा लोग उस कोर्स को कंप्लीट भी नहीं करते, ठीक है। तो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि शिक्षा जो है वो एक एकांकी अनुभव तो है नहीं, है ना, वो तो एक सामाजिक अनुभव है। तो जब आप सामाजिक अनुभव नहीं दीजिएगा शिक्षा में, और आप बोलिएगा कि बेटा ये स्क्रीन लगा लो और बैठ के पढ़ लो और तुम्हारा खत्म हो जाएगा कोर्स, तुम्हें आ जाएगा, वो हो नहीं पाता है बच्चों से, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जो सामाजिक अनुभव है शिक्षा का, ऑनलाइन शिक्षा का, जो ऑनलाइन शिक्षा में अभी छूटा हुआ है, उसको वापस लेकर आए, अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे टीचर्स के साथ। एक वो जो मेटावर्सिटी का अनुभव आएगा तो शिक्षा और बेहतर होगी सभी के लिए, मतलब सारे बच्चों के लिए। तने, आपने मेटावर्सिटी को समझाया कि एक 3D वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म रहेगा, बट इसके यूज केसेस क्या रहेंगे लोगों के लिए? यूज केसेस बहुत ही सिंपल है। अगर जैसे आप हैं, मान लीजिए आप अपने क्षेत्र में जो है, अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, और आपको जर्नलिज्म सिखाने की इच्छा है, तो आप जगह जगह जाकर या कॉलेज जाकर तो नहीं सिखा सकते, और बच्चों के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि कुछ बच्चे से हमने बात की है, तो उनको अगर कुछ सीखना होता है, उनको दिल्ली जाना पड़ता है या कोई मेट्रो शहर जाना पड़ता है, जहाँ बहुत ज़्यादा खर्च होता है और ढंग के रहने की व्यवस्था नहीं होती, खाना पीना नहीं होता। जबकि आप अगर देखिए आज के समय में, तो हज़ारों लाखों बच्चे, लाखों तो छोटा नंबर है, करोड़ों बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी घर में बैठे बैठे कर लेते थे, है ना, और 1-2 महीने नहीं, सालों साल 10 साल कर लेते हैं, क्योंकि उस तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है जहाँ पर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कई साल आराम से कर सकते हैं, और एक मानसिक रूप से भी, मतलब पेरेंट्स भी मेंटली रेडी हैं कि हाँ ठीक है, कुछ साल लगेंगे तो लगेंगे। बट वो चीज़ जो आपके प्राइवेट जॉब्स है, देखिए जॉब्स तो आज के समय में गवर्नमेंट के कम हो रहे हैं, सबको पता है, और प्राइवेट जॉब्स बढ़ रहे हैं, ये भी सबको पता है। इंडिया में नॉलेज वर्कर्स जो हैं वो और से और ज़्यादा चाहिए। अभी फाइनेंस में हम रिसर्च कर रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि फाइनेंस में इतना काम आया है कोविड के टाइम पर, और उतने लोग हैं नहीं, उतने फाइनेंस एनालिस्ट नहीं हैं, उतने बिजनेस एनालिस्ट नहीं है। तो ये जो नॉलेज वर्कर की जो कमी हो रही है भारत में, वो हम चाहेंगे दूर करना, कि बच्चा कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो। आज के समय में 4G हर जगह पहुंच चुका है, आप कहीं भी बैठे हो 4G में, फ़ोन से, लैपटॉप से, आप बस घर में अपनी मम्मी के हाथ का खाना खाओ, पापा की डांट सुनो और पढ़ाई करो आराम से, और वही माहौल मिले आपको जो आपको एक यूनिवर्सिटी जाकर मिलता, कोई दूसरा माहौल नहीं। वही 3D वर्ल्ड जिसमें आपके पान की दुकान है, आपके क्या कहते हैं उसको, आपकी लाइब्रेरी है, आपका कैफे है, आप वहाँ बैठ रहे हैं, लोग साथ खेल रहे हैं, पर आप
उसको मेटावर्स के थ्रू जी रहे हैं, ना कि आपको वहां जाकर अपने ऊपर एक क्या कहते हैं, आपको फाइनेंशियल बर्डन लेने की जरूरत नहीं है आपको और आपके परिवार को। सो ये काफी व्यापक हो सकता है, मतलब काफी वाइड स्प्रेड है इसकी यूसेज, राइट। तने हम देखते हैं कि देर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। दो आपने इस कॉन्सेप्ट को मेटावर्स से जोड़ा है, बट अगेन दूसरे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से मेटावर्सिटी में क्या अलग है? देखिए, हमारी दो चीज़ों पे बहुत जोर है, ठीक है। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि जब आप कार चलाना सीखते हो या आप तैरना सीखते हो, तो आप किताब पढ़कर तो नहीं सीखते। आप कार चलाना सीखते हो कार चलाकर, आप तैरना सीखते हो पानी में उतर कर, है ना। लेकिन जब आप फाइनेंस सीखते हो, जब आप मार्केटिंग सीखते हो, तो आप किताबें पढ़ते हो, टीचर के लेक्चर सुनते हो और एग्जाम में लिखकर आप पास हो जाते हो। तो आपको पता ही नहीं चलता कि मार्केटिंग आपको आई कि नहीं है। हमारा एक कॉन्सेप्ट है इसमें बहुत ये थोड़ा प्रोग्रामिंग वर्ल्ड से लिया गया। प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में आज के समय में ऐसा है कि आप कंप्यूटर साइंस से हैं या नहीं है, आपकी जॉब लग सकती है अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो, ठीक है। ये जैसे एक आर्टिस्ट होता है, उसकी पहचान उसके कॉलेज या स्कूल से या डिग्री से नहीं होती, उसके काम से होती है। आप उसका काम देखते हो, आपको अच्छा लगता है, आप उसको काम देते हो। और ज़्यादा प्रोग्रामर्स के साथ भी यही हुआ है। बिजनेस के साथ भी हम यही करना चाहते हैं। हम क्राफ्ट बेस्ड लर्निंग कहते हैं इसको, जहाँ पर अगर आप मार्केटिंग पढ़ रहे हो तो आप एक मार्केटिंग प्लान लिखोगे, आप एक मार्केटिंग कैंपेन रेडी करोगे, आप सोशल मीडिया पोस्टर्स रेडी करोगे। तो इससे क्या होगा कि ये किताबी जो आप पढ़ रहे हैं उसको आपको अप्लाई करने का जगह मिलेगा। और जब आप अप्लाई करोगे तो आपका जो लर्निंग है ना, ये तो रिसर्च से भी पता चला है कि दो चार लेयर की लर्निंग होती है। तो पहले लेयर की लर्निंग में रिकॉल होता है, जहां आप कुछ याद करते हो और याद करके लिख देते हो। बट ज्यादा अच्छी लर्निंग होती है जब आप क्रिएट करते हो। आपने जो चीज पढ़ा है उसको अप्लाई करके आपने क्रिएशन किया, वो टॉप क्लास की लर्निंग होती है। तो हम एप्लीकेशन और क्रिएशन ऑफ क्राफ्ट पे ज्यादा जोर देंगे। पूरा जो हमारा कोर्स बनेगा, उस कोर्स में हम कोई सर्टिफिकेट नहीं देंगे बच्चों को। हमारे तरफ से, हम तो कोई यूनिवर्सिटी तो है नहीं, तो हम कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। हम कह रहे हैं कि तुम्हारा क्राफ्ट ही तुम्हारा सर्टिफिकेट हो जाएगा। तुम सब कुछ ऑनलाइन होस्ट कर दोगे। ये जो तुमने मार्केटिंग प्लान लिखा, कैंपेन लिखा, कोलैटरल्स बनाए, जो भी तुमने बनाया है, यही तुम्हारा प्रूफ ऑफ वर्क ही तुम्हारी सर्टिफिकेट हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं कि क्राफ्ट विल बिकम योर सर्टिफिकेट। एंड दैट्स व्हाट वी आर ब्रिंगिंग टू द टेबल, व्हिच इज वेरी न्यू एंड इट्स बेसिकली न्यू फॉर द बिजनेस वर्ल्ड। बट हम तो प्रोग्रामिंग में हमने ये किया है, देख रहे हैं, कर रहे हैं। आज लाखों बच्चे जॉब लेते हैं, उनको किस बैच से हैं या किस कॉलेज से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता बच्चों। फाइन तने, सो एक 3D वर्चुअल वर्ल्ड में जब एजुकेशन की बात आती है तो इसमें टीचिंग प्रोसेस कैसे डिफरेंट रहेगा एंड कैसे उनकी ट्रेनिंग होगी टीचर्स की, एंड क्या कोई बैच अभी वर्क कर रहा है? एक बैच तो चल रहा है ऑलरेडी। हमने उस बैच का नाम किंतसुगी रखा है, ठीक है। तो वो बैच पढ़ रहे हैं और वो क्राफ्ट भी बना रहा है। थोड़ा नया है उन बच्चों के लिए भी, पहली बार, और थोड़े टीचर्स के लिए भी नया है। क्योंकि हम कैसे पढ़ें, हम सब पढ़ें कि किताब में ये चैप्टर है, ये चैप्टर पढ़ लो, एग्जाम दे लो, हो गया तुम्हारा काम। अब हमने उसको थोड़ा उल्टा किया। हमने कहा कि तुम्हें क्या बनाना है उस हिसाब से पढ़ो, बना कर दिखाओ। तो थोड़ा बच्चों के लिए मुश्किल हो रहा है ये करना, क्योंकि ऐसी आदत नहीं है बचपन से हमें पढ़ने की। तो वो बैच एक चल रहा है। पढ़ाई लिखाई में कुछ खास बहुत अंतर नहीं आएगा। जो टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन है, बस इतना अंतर आएगा कि जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग दो ही लोग हैं। बट जब आप टीचर हो जाते हैं, आपके पास 60 बच्चे हो जाते हैं एक जूम कॉल में, और सब कोई वीडियो ऑफ कर देता है। तो अब किसी बच्चे को पता ही नहीं कि दूसरे का क्लास में प्रेजेंस है कि नहीं। आप भी यहाँ अकेले महसूस कर रहे हैं, और टीचर भी जो बेचारा है वो अपनी कहीं एक कक्षा में अकेला बच्चा बैठा है स्टूडियो में और पढ़ा रहा है। तो इस जो अब मैंने, पता नहीं आपने 3D मॉडल दिखा है कि नहीं, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो उसमें ऐसा होता है कि वो पूरी क्लास है, 3D क्लास है स्टेप वाइज। तो आपको पता है कि भाई ये बच्चा यहाँ पर है, ये अभी हाथ उठा रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। टीचर को भी लगता है कि हाँ मैं क्लास में हूँ, मेरे ना बच्चों से घिरा हुआ हूँ पूरी तरह से। तो वो एक, हम इसको कहते हैं इम्बॉडीमेंट और बिलोंगिंग का एक कंसेप्ट है कि आप अकेले ना बैठे हो, आप लोगों के बीच बैठे हो, ऐसा आपको फील होता है। और ये इतना ज़्यादा है, मैं आपको बताता हूँ आज के टाइम पे, कि अगर आप फोर्टनाइट जैसा गेम देखोगे या रोब्लॉक्स देखोगे, तो वहाँ पर बच्चे खेलने के अलावा भी जाकर बैठे रहते हैं। सोशल मीडिया से ज़्यादा, इंस्टाग्राम या टिकटॉक से ज़्यादा आज के टाइम पे बच्चे फोर्टनाइट और रोब्लॉक्स पे स्पेंड कर रहे हैं। नॉट प्लेइंग बट जस्ट देयर सोशल टाइम। सो ये एक मूवमेंट चल चुका है उस तरफ। अभी शिक्षा में उसको किसी ने अप्लाई नहीं किया, हम पहले हैं जो उसको शिक्षा में अप्लाई कर रहे हैं, और देखिए कैसे रिजल्ट्स आते हैं उसके। तने, कोविड के बाद से जो ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ सब गए थे, हम देखेंगे कि अभी धीरे धीरे सब वापस से ऑफलाइन की तरफ आ गए। एंड एडटेक इंडस्ट्री की अगर बात करें तो उसकी भी हालत ख़राब है, ले ऑफ्स हैं, फर्म्स को नुकसान हो रहा है काफ़ी। सो एडटेक इंडस्ट्री का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि एडटेक का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ठीक है। हमारी कंट्री जो है, हमारा देश जो है, वो हर साल नए युवाओं को
को निकाल रहा है और उनको पढ़ने की, उनको सीखने की, उनको जॉब की, हर चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पर अभी तक एडटेक इंडस्ट्री के साथ प्रॉब्लम ये था कि वो बहुत ही सेल्स बेस्ड मॉडल था। तो जो सेल्स बेस्ड मॉडल आपका होगा, तो जब लोगों के पास कुछ और होगा करने के लिए, आपको उनका अटेंशन नहीं मिलेगा और आप फिर वो उनको नहीं बेच पाओगे, राइट। तो प्रॉब्लम वहाँ है। प्रॉब्लम ये है कि हम जब ज़रूरत को पूरी करेंगे तो बच्चा कहीं भी हो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। आज के समय में मैंने गवर्नमेंट एग्जाम का एक एग्जाम्पल दिया था, वो भी सच्चाई है। बच्चा कहीं भी होता है, यूट्यूब से पढ़ता है, सीखता है, एग्जाम देता ही देता है। तो नीड को सॉल्व करने की जरूरत है, वांट को नहीं। और मोस्टली वो सेल्स मॉडल जो है मुझे नहीं लगता है चलेगा। और दूसरा प्रॉब्लम एक ये भी है कि एडटेक इंडस्ट्री थोड़ी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट एडटेक इंडस्ट्री थोड़ी कमर्शियलाइज ज़्यादा हो गई है ना। शिक्षा भारत में तो कम से कम शिक्षा कमर्शियलाइजेशन के रूप से देखी नहीं जाती। हम अपने टीचर को पैसा देते हैं, फीस देते हैं, लेकिन हम उनको उस नज़र से देखते नहीं हैं। और यहाँ पे क्या हुआ है कि एडटेक में ना ई कॉमर्स का मॉडल बना दिया है कि क्लिक करो, फिर आपको फोन करके बेचेंगे, फिर आपका ट्रांजेक्शन हुआ उसका हमें आपसे कोई मतलब नहीं, आपका सक्सेस है या फेलियर है। तो वो बच्चों को दिखने लगता है, क्योंकि अगर आप सक्सेस नहीं, वो मैजिक आप नहीं बना रहे हो बच्चे के लिए, तो वो वर्ड ऑफ माउथ खराब हो जाता है और आप कितना ही सेल्स बेच सकते हो। और वहाँ पर ही प्रॉब्लम वहाँ है कि जो कैक है, जिसको हम कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कहते हैं, वो बहुत हाई है कंपेयर टू द सेल वैल्यू, एंड इसलिए कंपनीज को प्रॉब्लम हो रही है। और उसका उपाय यही है कि आप सही इंटेंट से सक्सेस के लिए पढ़ाओ। तो देखिए, मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ कि आपके जीवन में भी कुछ टीचर्स रहे होंगे बहुत अच्छे, मेरे जीवन में भी थे। उन्होंने कभी ऐड चला के या फोन करके हमें नहीं बुलाया था ट्यूशन पढ़ने के लिए। उनका नाम ही काफी था कि हम चाहते थे कि हम उनके यहाँ पढ़ लें। हमारे एक सरपंच सर थे, बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ाते थे, तो उनका नाम ही काफी था, हम उनके यहाँ चले गए थे पढ़ने के लिए क्लास 10 में। तो ये जो मार्केटिंग और ई कॉमर्स बेस्ड मॉडल को उठाकर शिक्षा में लगाया, ये तो मिसफिट था ही। ये तो बस चल गया क्योंकि बच्चे बेचारे घर में बंद हो गए, माँ बाप ने कहा क्या करोगे, ये कोर्स कर लो, हमारा माथा छोड़ो। बट अब तो बच्चे घर में बंद नहीं है, तो वो प्रॉब्लम हो रही है। तो आई थिंक इंटेंट इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। एजुकेशन को एजुकेशन की तरह सॉल्व करना बहुत जरूरी है। फाइन तने, थैंक्स फॉर दिस। आप हमारे साथ जुड़े, मेटावर्स में एजुकेशन का कितना स्कोप है, क्या कॉन्सेप्ट है, उसको समझाया, मेटावर्सिटी के बारे में बताया, इसके लिए आपका शुक्रिया। आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे किसी नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।